हेलो एवरीवन, जय श्री गणेश। हर हर महादेव। जय माता की। दोस्तों, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि श्री गणेश आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स लेके आए थे, क्या ब्लेसिंग्स छोड़ के वो आप लोगों के लिए गए हैं। ठीक है। कुछ विसर्जन कल हो चुका है, शायद कुछ आज होगा। तो हम देखेंगे आपने चाहे उनकी आराधना की है या नहीं की है। देखिए, ईश्वर को मतलब ज्यादा नहीं है कि आप उनकी आराधना में दिन रात लीन रहते हैं या क्या करते हैं। उनको आपके कर्म देखने हैं, उनको आपके भाव देखने होते हैं कि अगर आप उनका नाम भी लेते हैं तो वो किस भाव से लेते हैं। उसमें कहीं सिर्फ आपका स्वार्थवश तो नहीं नाम ले रहे हैं, या सच में आप ईश्वर को, अपने इष्ट को प्यार करते हैं। तो ये सब चीजें भी थोड़ी देखनी होती है। पर खैर चलिए, वो तो देवता है, उनका हृदय तो सबके लिए समान होता है, वो तो हमारे कर्म देखते हैं। तो आप, अगर आपने आराधना नहीं भी की है श्री गणेश की, गणपति बप्पा की, या आप दूसरी मान्यताओं को बिलोंग करते हैं, इससे बिल्कुल भी कोई सरोकार नहीं है। हम बस ये देखेंगे कि उन्होंने क्या आशीर्वाद आप लोगों को दिया है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। तो जय श्री गणेश, ओम नमः शिवाय, जय माँ आदिशक्ति। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, ठीक है। वेरी नाइस, ब्यूटिफुल, लवली। Oh, beautiful, beautiful, lovely, 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 amazing, amazing, amazing. I have no words. पता नहीं मैं एक्सप्लेन कैसे करूंगी। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। देखिए, जो थोड़ा मैं अगर पहले से देखूं तो पहले मुझे आपकी ऊर्जा में कुछ ऐसी चीज दिख रही है। आप किसी ऐसी चीज पे काम कर रहे थे, आपका ध्यान किसी चीज पे था, कुछ नई चीज करने पे। उस चीज की आपने प्लानिंग की थी, ठीक है। आप प्लान कर रहे थे कि मुझे ये काम करना है, मुझे अपनी लाइफ में इतने महीनों के अंदर में या इतने साल के अंदर में मुझे ये सारे काम करने हैं। लेकिन जब उस काम को आपने करना शुरू किया या उसकी तरफ आपने कंसंट्रेट किया, तो आपको ऐसा देखने को मिला कि जो आपने और जिस तरह से सोचा था कि वो चीज़ें वर्क करेंगी, उस चीज़ का वैसा रिजल्ट आपको मिलेगा। मान लीजिए आपने ऑफिस में बहुत सारा अपना मेहनत डाला, आपने सच्चाई के साथ काम किया। मुझे यहाँ पे आपकी सच्चाई काफ़ी दिख रही है, ये मैं इतना बता देती हूँ। आपने जो कुछ भी काम किया, आप जिस भी चीज़ के प्रति आप सोच रहे थे या प्लानिंग कर रहे थे, उस चीज़ के प्रति आपकी निष्ठा एकदम 100% थी। आप लॉयल्टी के साथ वो काम करने का या वो चीज़ निभाने का सोच रहे थे, और उसमें आपने कभी किसी के साथ ना कोई धोखा देने की नहीं सोची। पर जब वो काम आपने करना शुरू किया, आपको काफ़ी मेहनत लगी है वो काम करने में। लंबे समय तक आप उस चीज़ को खींचते चले गए, करते चले गए, लेकिन वो सफलता आपको नहीं मिल पाई जो आप चाहते थे, बल्कि किन्हीं-किन्हीं का तो मुझे यहाँ पे लॉस भी दिख रहा है। मान लीजिए आपने कोई लैंड खरीदा, कोई घर खरीदा, कोई प्रॉपर्टी खरीदी, और बहुत सोच समझ के खरीदी, हर तरीके से सोच के, हर तरीके से समझ के। कहीं आपने इन्वेस्ट करने का सोचा तो पूरे उसके डॉक्यूमेंट्स और क्या-क्या रिस्क्स उसमें हो सकते हैं, उन सारे रिस्क्स को भी ध्यान में रख के आपने वो चीज़ करने की सोची थी। पर समहाउ वो चीज़ ने वर्क नहीं किया। मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपका पैसों का नुकसान दिख रहा है, काफ़ी वेस्ट हुआ। अगर आपने कोई बिज़नेस मान लीजिए शुरू किया हो या कहीं पे कुछ इन्वेस्ट किया था, वो बिज़नेस में भी किन्हीं-किन्हीं का तो लॉस मुझे यहाँ पे दिख रहा है। जैसे लोग माँगते चले गए, आप देते चले गए,
हो सकता है आप में से किन्हीं लोगों ने किसी को पैसे उधार भी दिए हों और उसने ना फिर वो वापस नहीं किया, और उसका इंटेंशन था कि वो आपको वापस नहीं करेगा और उसने आपको वापस नहीं किया। आप में से कुछ लोग किसी स्कैम का भी शिकार हुए हैं। ये स्कैम कहीं पे भी हो सकता है, ये जो फ्रॉड या स्कैम इसको बोले, आप में से कुछ लोग स्कैम का भी शिकार हुए हैं। ऑफ़िस में है, बिज़नेस में है, प्रॉपर्टी, मकान, ज़मीन, इन सब से रिलेटेड, या देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आप देख लीजिएगा। मुझे तो थोड़ा यहाँ पे स्कैम की भी एनर्जी आ रही है कुछ लोगों के लिए। और जितना आपने काम किया था ना, आपको उतना उसका पेमेंट नहीं मिला। जितना ऑफ़िस में जितने घंटे आपने काम किया, उसको उसका उतना रिटर्न आपको नहीं मिला। तो ये चीज़ें आपको आपके लिए, खुद के लिए एक सैड एनर्जी में या एक फेलियर की एनर्जी में आपको छोड़ के चली गई, और आपको लगा कि ये तो जो कुछ भी हुआ है, ये मेरे साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ है। किन्हीं-किन्हीं के कॉन्टेक्स्ट में ये जो चीज़ है, वो पर्सनल रिलेशनशिप को लेके भी चीज़ें हुई होंगी। मेबी आप किसी से मिले, आपकी किसी से बात हुई, आप कहीं पे किन्हीं की तरफ इंटरेस्टेड हुए थे। पूरे शिद्दत के साथ, पूरे मन के साथ आपने वहाँ पे उस व्यक्ति के साथ अपने रिलेशनशिप को निभाना चाहा। मेल-फीमेल आप लोग प्लीज़ अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। लेकिन उन उसका जो रेसिप्रोकेशन था उस व्यक्ति की तरफ से, वो वैसा नहीं था। जितना आपने इन्वेस्ट किया था, उतना उस व्यक्ति ने इन्वेस्ट नहीं किया। ओके? तो रिटर्न की मैं सीधे बात करती हूँ। वो रिटर्न आपको नहीं मिला और आपको बैलेंस नहीं दिखा वहाँ पे। कुछ लोगों के लिए अगर ये रिलेशनशिप है, या ऑफ़िस में अगर आप एम्प्लॉयी थे वहाँ पे, तो थोड़ा अब्यूज़ भी किया गया किन्हीं को, थोड़ा ऐसे ना डाँट-फटकार करना या अब्यूज़ करना कि "दैट तुम कैसे काम करते हो, या कैसे कैसे काम करती हो? तुम्हें तो काम करना नहीं आता है, या तुम इस लायक नहीं हो।" ऐसा कुछ भी, कुछ इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे हुई होंगी। तो आपके अच्छे नेचर का बहुत ज़्यादा किसी ने फ़ायदा उठाया है। मेबी आपको कुछ नहीं समझा, शुरू-शुरू में थोड़े कुछ ऐसे लॉलीपॉप्स दिखाए कि हाँ, आप उसके लिए मैटर करते हो, या उस ऑफ़िस के लिए आप मैटर करते हो। बहुत गर्मजोशी के साथ आपको वहाँ पे नौकरी दी गई, लेकिन बाद में आपने देखा कि नहीं, आप जहाँ पे भी हो ना, जिस जगह पे हो, जिस नौकरी पे हो, अ, या घर में हो, ये फैमिली के लिए भी कुछ हो सकता है, आपने बहुत किया अपनी फैमिली के लिए। जो नहीं करते थे उनको सम्मान मिला, और जो कर आप थे, जो करने वाले थे, आपको वहाँ पे अपमान मिला, आपको साइड कर देते थे लोग, और जब मौज-मस्ती करना हो तो सब परिवार के लोग चले जाते थे और आपको पीछे छोड़ दिया जाता था। तो कुछ समय तो ऐसा आया, कुछ समय तक तो आपको लगा कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है? जो दूसरे काम कम करते हैं, या दूसरे फैमिली के लिए उतना नहीं करते हैं, या दूसरा जो रिलेशनशिप में उतना इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, चीट कर रहा है, धोखा दे रहा है, मुझे ऑप्शन की तरह रख रहा है, उसको वो खुश है अपनी लाइफ में, वो दूसरों को सम्मान दे रहा है, वो दूसरों के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, वो दूसरों को गिफ्ट दे रहा है, और मैं ना, मुझे इमोशनल सपोर्ट मिल रहा है, ना मेरे साथ टाइम स्पेंड किया जा रहा है। मुझे गिफ्ट भी नहीं दिए जाते हैं, मुझे स्पेशल भी नहीं। गिफ्ट देना क्या होता है? किसी को स्पेशल फ़ील कराना। अब वो ₹5 का हो, ₹2 का हो, 50 पैसे का हो। 50 पैसा तो अभी चलता नहीं है, ₹1 चलता है। हाँ, तो वो कुछ भी हो, तो स्पेशल नहीं फ़ील कराया गया आपको। तो कुछ समय तक तो आपने अपने आप में ही कमियाँ ढूँढनी शुरू कर दी, कि शायद मेरा चेहरा ऐसा नहीं है, शायद मेरा अ, काम ऐसा नहीं है, शायद मेरे पास उतना फ़ाइनेंशियल जो मेरी हालत है वो उतनी अच्छी नहीं है, या कुछ भी, बहुत तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। तो कुछ समय तक तो आपको ऐसा फ़ील हुआ कि ये जो अब्यूज़ है, शायद मेरे में ही कोई कमी थी जिसकी वज़ह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। पर यहाँ पे गणेश जी बता रहे हैं कि आप में कमी नहीं थी, बस आप ना ओवर गिविंग थे। आपने वैसे लोगों को बहुत ज़्यादा दे दिया जो उस लायक नहीं थे, जिनकी ऐसी औकात नहीं थी कि आप उनको उतना देते जितना। तो ये एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ था कि आपने अपनी अच्छाई, देखिए ये बुराई नहीं होती है अच्छाई होना, किसी के अंदर में अच्छाई होनी चाहिए, लेकिन सामने वाला क्या उसको लेने के लायक है? क्या आप गिफ्ट जिसको दे रहे हो वो ऑलरेडी अबंडेंट है? क्या उस गिफ्ट को देने में जो आप पैसा ले रहे हैं, क्या वो किसी भूखे को दिया जा सकता है, या
किसी कोई ऐसा बच्चा जो आप रेड लाइट पे देखते हैं, उसको कोई बिस्किट या कोई खिलौना या कोई ऐसी चीज़ दी जा सकती है, कोई टॉफ़ी या चॉकलेट दी जा सकती है ना? तो ये चीज़ थोड़ा देखने की होती है, क्योंकि अगर आप उस बच्चे को कुछ देते हैं, वो बच्चा बस एक स्माइल भर आपकी तरफ कर दे या अपने स्माइल भी ना करे, वो बच्चा है उसको उतनी समझ नहीं होती है, वो अपने नन्हे-नन्हे हाथों से जब आपके हाथ से वो चीज़ें लेगा, आप बस उसके आँखों की वो चमक देखिए, वो खुशी देखिए, वो प्रसन्नता देखिए, वो ईश्वर की आँखें होती हैं। और वही चीज़ ईश्वर देखते हैं कि आप किसको दे रहे हैं। ईश्वर ने आपको पैसे दिए हैं, बुद्धि दी है, हाथ-पाँव दिए हैं, यू हैव योर लिम्ब्स इंटैक्ट विथ यू, तो कितने ब्लेस्ड हैं आप। ये देखिए कितने ब्लेस्ड हैं आप। तो हो गया, थोड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो गलत जगह हो गई थी, ठीक है? लेकिन अब क्या सिचुएशन है? अब सिचुएशन ये है कि आप अब अपनी सिचुएशन को अपने कंट्रोल में ले रहे हैं और आपको इस हिम्मत में लाने में और ये अवेकनिंग करवाने में ऊपर वाले का हाथ रहा है। गणेश जी का हाथ रहा है, आपके इष्ट हैं, महादेव है, आदि शक्ति हैं, माँ काली हैं, श्री हरि हैं, बजरंगबली हैं, श्री राम हैं, जो हैं, उनका सबसे बड़ा हाथ यहाँ पे रहा है आपकी ये अवेकनिंग कराने में। और ये होना ज़रूरी था आपके लिए। अगर आपको ये लेसन नहीं मिलता तो आप इसी तरीके से अनवर्दी लोगों को, जो इस लायक नहीं थे, आप ताउम्र ऐसे लोगों को, उनको ऐसे ही इज़्ज़त देते रहते, सम्मान देते रहते, अपना समय देते रहते, अपनी ऊर्जा देते रहते, उनको खुश करते रहते। रिटर्न में आप क्या रहते? ठनाठन, कुछ नहीं, ठन-ठन गोपाल। आपको अब देखिए इस ये जो गणेशोत्सव हुआ और बप्पा आए, हमने उनको इतना प्यार दिया, उन्होंने इतना आशीर्वाद दिया है। गणपति बप्पा आपके इष्ट ऊपर वाले परमात्मा आपकी हीलिंग कर रहे हैं। वो आपको एक आश्वासन दे रहे हैं कि आप में कोई कमी नहीं थी, लेकिन आपको कुछ लेसन दिखाना ज़रूरी था और वही उन्होंने किया है। ओके? तो आप बहुत खूबसूरत हैं। वो बस ये कह रहे हैं कि वो उदासी का जो चोला आपने ओढ़ा हुआ है ना, वो उतारने में वो आपकी हेल्प कर रहे हैं। अब जो आप आगे करना वो बराबर का करना, वो इक्वल गिव एंड टेक करना और देख लो कि सामने वाला या वो परिस्थिति या वो कंपनी या वो काम उस लायक है भी, या आपके परिवार के लोग उस लायक है भी या नहीं है। या आप वो चीज़ किसी सच में वर्दी लोगों जो उसके लायक हैं, उसके लिए आप वैसी चीज़ें कर सकते हो। ओके? एक घड़ा है, पानी से लबालब भरा हुआ है, उसमें और पानी डाल के आप क्या करोगे? तो जो खाली घड़ा है उसमें कुछ-कुछ बूँद भी डालते रहिए, तो वो वो एक अलग चीज़ होगी। आप बहुत खूबसूरत हैं, ईश्वर आप पे अपना आशीर्वाद ऐसे भर-भर के लुटा रहे हैं ना, मैं आपको क्या बताऊँ कि लूट लो। आप धीरे-धीरे अबंडेंस की तरफ जा रहे हैं। आपके अंदर जो आपकी सकारात्मक सोच थी, वो ख़त्म हो गई थी। अब आप उसको धीरे-धीरे रिस्टोर कर रहे हैं और उसको करने में आपकी ईश्वर, यूनिवर्स और एंजल्स सब मिलके आपकी हेल्प कर रहे हैं। आपको आपका सम्मान वापस दिलाया जा रहा है। जो लोगों ने आपके ऊपर खुद गलत कर्म करके, खुद आपको चीट करके, खुद आपको इंसल्ट करके और आपके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए थे, वो चीज़ सब कुछ आपको भगवान श्री गणेश आपको वापस दे रहे हैं। बस इतना कह रहे हैं ना कि थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल करना मत छोड़ना, ठीक है? सरस्वती जी को भी याद किया करो, लक्ष्मी जी और गणेश जी के अलावा बुद्धि, क्या-क्या आपके अंदर में गुण होते हैं, कला होती है, उन सब की देवी हैं, उन सब की आराध्य देवी हैं। तो आप उन चीज़ों को यूज़ कीजिए, अपने दिमाग को यूज़ कीजिए। अ, बैलेंस होगा, जो आपने खोया है, नए रूप में आपको मिलेगा। ये शर्त मत रखिए कि वही चीज़, वही काम, वही नौकरी, वही लोग, शायद ये चीज़ नहीं हो पाए। क्योंकि आपकी लाइफ में उन्होंने दिखा दिया ना कि कौन कैसे है। अगर आप भूल रहे हैं, एक पेपर पेन लीजिए, हर उस व्यक्ति का नाम लिखिए और क्या अच्छी चीज़ की है और क्या बुरी चीज़ की है। तो उस व्यक्ति का नाम, अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें और उसकी लिस्ट बनाइए। देखिए अच्छी चीज़ों में किसकी लिस्ट
मतलब जो भी इधर अच्छी इधर है बुरी इधर है, तो अच्छी चीजों की लिस्ट पूरी इधर बनाइए, बुरी चीजों की देखिए कौन सा जो रो है वो ज्यादा लंबा होता है, अच्छी चीजों का या बुरी चीजों का। आपको खुद ही पता चल जाएगा आपको किसके साथ क्या करना है। तो अब वक्त मत गवाइएगा, हीलिंग के साथ साथ अब आप काम कर सकते हैं। ये सारी ब्लेसिंग आपको मिल रही है, सब कुछ ना ब्लेसिंग है। आप काम करोगे इतना सा, लेकिन आपको उसका रिजल्ट मिलेगा इतना सा। आप सोचोगे इतना सा, लेकिन रास्ते खुलेंगे इतने सारे। तो विघ्नहर्ता है ना, वो तो विघ्न बाधा ऑब्स्टिकल्स सब कुछ अपने साथ लेते गए हैं। ओके, और आपके अंदर में एक न्यू बिगनिंग आ रही है, समथिंग इज कमिंग। आपकी तरफ कुछ कोई अवसर, कोई ऑफर बहुत तेजी से आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, अपने इस सल्किंग नेचर से बस निकल जाइएगा। कभी कभी वो जो सल्किंग पीरियड जो होता है ना, वो पीरियड को थोड़ा सा कम 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 करते जाइए। जैसे एक सप्ताह चल रहा है तो उसको 4 दिन कीजिए, 3 दिन कीजिए, कुछ घंटे कीजिए, ऐसे करके धीरे धीरे कम करते जाइए। उसको रचनात्मक कार्यों में अपना समय लगाइए। मैंने बोला ना, आप करोगे कम, आपको वो चीजों की उसका रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट ज्यादा दिखने लगेगा। मैं थोड़ा सा और देखूंगी और आपको क्या मिल रहा है। वैसे जब किसी के हिस्से में न्याय आ जाता है, और वो भी परमात्मा की तरफ से न्याय आ जाता है, यूनिवर्स की तरफ से न्याय आ जाता है। ये देखिए कौवा भी बता रहे हैं, ये कहते हैं ना कुछ मेहमान आते हैं तो ये काव काव करने लगते हैं। तो कुछ ऐसा आ रहा है आपकी लाइफ में जो आपके लिए अच्छे का संदेश लेके आ रहा है। ऑलराइट, आप कुछ ऐसी चीज करने वाले हो ना कि लोग आपको जानेंगे। मुझे थोड़ा सा ये भी यहाँ पे लग रहा है, लोग आपको जानेंगे। पेशेंस, आप में से कुछ लोग न सिर्फ धैर्य खो रहे हैं, पेशेंस खो रहे हैं, बल्कि उम्मीद भी खो रहे हैं। उम्मीद मत छोड़ना। उम्मीद आपका वो रस्सी है, वो सीढ़ी है, जो होगी तभी आप उस पर चढ़ के आगे जा पाओगे। उम्मीद मत छोड़ना। ह्यूमन में यही तो चीज है ना, चाहे लाख चीजें खत्म हो जाए, कुछ हो जाए, लेकिन हर कुछ एक ना एक अंत जो है वो एक आरंभ की तरफ ही इशारा करता है, और वो होना ही है, ये प्रकृति का नियम है। स्टॉर्म वार्निंग। ऑलराइट, आपके चारों तरफ कुछ जेलस पीपल है। कोई आपके फैमिली मेंबर, अब फैमिली मेंबर सिर्फ वही नहीं होते हैं जिनके साथ आप जन्म से रहे हैं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, जैसे शादी ब्याह होते हैं तो फिर ऐसे लोग, फिर आपके लाइफ में कुछ भारी लोग भी आते हैं, फिर वही फैमिली बन जाते हैं। तो कुछ लोग तो उसी फैमिली में घुल मिल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ना जेलस रह जाते हैं। कुछ काम के सिलसिले में होता है, कभी रिश्तेदार होते हैं, कभी दोस्त, जिसको आपने दोस्त माना है। वैसे यार दोस्त कभी कभी आपकी सफलता देख के चलते रहते हैं, उनसे आप संभल के रहना। वो कुछ ना कुछ आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, और ये आप पहले भी किया है, ये अब भी कर सकते हैं, आगे भी आ सकते हैं। उनसे आप डील करना, क्योंकि ये ना आपकी जो खूबसूरती है, आपका जो पैसा है, आपका आपके अंदर जो कैपेबिलिटी है ना, आप किस लायक हो, कुछ लोग जानते हैं इस बारे में। तो बहुत क्लोज लोग हैं ये, जैसे आपने अपनी बातें शेयर की होगी, तो ये लोग से आप बच के रहना, ये आपको डिवाइन जो है वो बता रहे हैं। हीलिंग पे थोड़ा ध्यान दीजिए। मुझे ये सेकंड टाइम हीलिंग का कार्ड आया है। हीलिंग पे आप अपना थोड़ा ध्यान दीजिए। मे बी आपकी जो थिंकिंग है ना, कुछ लोगों की, सबके लिए नहीं, ये थिंकिंग थोड़ी नेगेटिव साइड में जा रही है। हाँ, आप अपने आप को अनवर्दी और उतना लायक नहीं समझते हैं। नालायक समझने लगे हैं आप लोग अपने आप को। नालायक नहीं है आप। समय परिस्थिति है जिसका आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो उससे आप अभी डील कर रहे हैं। फर्स्ट चक्रा आपका, आपके इन चीज़ों में ना आपका मेडिटेशन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है।
मैं कुछ चीज़ों को एक्चुअली क्लैरिफाई कर रही हूँ। मैं देख रही हूँ ना कि आपने एक्शन लेना थोड़ा बंद कर दिया है, थोड़ा कम कर दिया है। अगर आप ऐसा करोगे ना तो जो आती-आती अपॉर्च्युनिटी होगी आप उसको भी मिस कर जाओगे, और गणेश भगवान नहीं चाहते हैं कि आप वो अपॉर्च्युनिटी मिस करो। इफ समथिंग इज कमिंग, इफ समवन इज कमिंग, लेट देम गिव अ चांस, और गिव गिव देम अ चांस। उनको भी चांस देने दीजिए और आप भी चांस जो है उनकी तरफ एक लीजिए। ठीक है, थोड़ा विश्वास के ऊपर ये चीजें होती है। आपको खुद को प्यार करने डिवाइन बोल रहे हैं, थोड़ा सुंदर बन थोड़ा सुंदर बन के रहिए। फिर से कॉन्ट्रैक्ट, जस्टिस, तराजू, जो अच्छे कर्म में आपके कहीं नहीं जाएंगे। अगर आप में से कोई लॉ है, या कोई मेडिकल फील्ड में है, कोई टीचर है, प्रोफेसर है, लाइब्रेरी से किन्हीं का कोई काम है, कोई कुछ पुरानी लिपि, मेन्यूस्क्रिप्ट, भोजपत्र पे कुछ चीज़ें लिखी हुई, कोई पुरातन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, कोई इतिहास में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, या मैप से रिलेटेड कोई चीज़ है, तो अगर कुछ ऐसा है आप उसको कंटिन्यू ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे बुक्स भी हैं। कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कीजिएगा तो देख समझ के कीजिएगा, या फिर हो सकता है कुछ समय के लिए आप रुक ही जाइए। आपको लगता है थोड़ा रुकना चाहिए तो रुक जाइए, क्योंकि अभी ना आपकी हीलिंग पूरी नहीं हुई है, आप हीलिंग के प्रोसेस में हैं। और जो ज़्यादा मुझे एनर्जी आ रही है ना, आप अपने पास्ट से डर गए हैं। अपने पास्ट में जैसा आप में से कुछ लोगों के परिवार वालों ने आपके साथ जो किया है, या लव रिलेशनशिप में जो भी हुआ है, तो डिवाइन आपको भी यही कह रहे हैं कि कुछ है, उन्होंने कुछ आपके लिए सोच के रखा है, एक सरप्राइज गिफ्ट है, लेकिन आपको उस गिफ्ट के लायक बनना पड़ेगा। पॉजिटिव ऊर्जा में धीरे-धीरे आना है। अपनी साधना, अपनी पूजा कंटिन्यूड रखिए और उसमें गैप मत आने दीजिए। और अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए बहुत ज़्यादा। हार्ट चक्र को ओपन करने के लिए आप कुछ वीडियोस देख लीजिए, या आप गूगल पे सर्च कर लीजिए। ग्रीन कलर है, पिंक कलर है, ये 2 कलर आप पहन सकते हैं। और रोज़ क्वार्ट्ज, ठीक है? रोज़ क्वार्ट्ज आप सर्च कर लीजिएगा, उसके बेनिफिट सर्च कर लीजिएगा। तो उसका कोई, मैं पूरा नेकलेस तो नहीं बोलूँगी, वो हर समय पहनना नहीं पॉसिबल होता है। तो थोड़े से बड़े-बड़े बीड्स वाले रोज़ क्वार्ट्ज होते हैं ना, आप उसका ब्रेसलेट पहन लीजिए। एक तो वो वैसे ही बहुत खूबसूरत होते हैं रोज़ क्वार्ट्ज, या फिर उसका एक हार्ट शेप का पेंडेंट आता है, या कोई भी अच्छा-सा शेप आपको लगे तो आप उसका पेंडेंट भी पहन सकते हैं। धागे में पहन लीजिएगा, कोई मेटल मत यूज़ कीजिएगा, क्योंकि मेटल से कुछ लोगों को एलर्जी होती है। तो धागे में पहन लीजिए और इलास्टिक में रोज़ क्वार्ट्ज का एक ब्रेसलेट पहन लीजिए। आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको बहुत फ़र्क लगेगा। टाइम टू टाइम उसको क्लीन्स और चार्ज करते रहिएगा। इसका प्रोसेस भी आप देख लीजिएगा। देखिए, रीडिंग आपकी बहुत पॉजिटिव है। आपके जो गिफ्ट्स हैं आपका वेट कर रहे हैं। आपकी हीलिंग में ईश्वर आपकी हेल्प कर रहे हैं, और आपको हिम्मत वो अपनी तरफ से दे रहे हैं, अपनी ऊर्जा से आपको हिम्मत दे रहे हैं। ईश्वर दे रहे हैं, उनके जो देवगण होते हैं वो दे रहे हैं, एंजल्स दे रहे हैं। अब आप ही बताओ आपको और क्या चाहिए? एक चीज़ डिवाइन कहना चाहते हैं कि लाइफ ना कभी किसी की भी एकदम बटर स्मूथ नहीं होती है। उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। जलने वाले लोग, नुकसान पहुँचाने वाले लोग आते रहते हैं। बट यू हैव प्रोटेक्शन, ये ज़रूर याद रखिएगा, ओके? और जो जीवन में चला गया है, उसको जाने दीजिए, आगे की तरफ देखिए। तो ये सारे ब्लेसिंग्स हैं गणेश भगवान की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से आप लोगों के लिए। कम है क्या? ये बहुत ज़्यादा है। आप जब-जब जैसे-जैसे ये चीज़ें आपके सामने आने लगेंगी, आप सँभाल नहीं पाओगे, ठीक है? थैंक यू सो मच।